बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में देखिए इस वक्त आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। आईएसआईएस के 2 आतंकी गिरफ्तार, एक आरोपी दिल्ली तो दूसरा मध्य प्रदेश से अरेस्ट हुआ है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। और देखिए ये फिदायिन अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे दोनों आतंकी और इनका पकड़ा जाना, अब बहुत बड़े खुलासे इसमें होंगे। और शायद आने वाले दिनों में एक जो नापाक कोई मंसूबा था कि दिल्ली में दहशत फैलाई जा सके, उसको लेकर के और उसको नाकामयाब यहां पर पूरी तरह से कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। और दिल्ली में देखिए आईएसआईएस का मॉड्यूल का ये पर्दाफाश हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और आने वाले दिनों में अगर इस तरह का कोई दहशत फैलाने का मंसूबा लेकर के आया था, उसकी गिरफ्तारी भी अब संभव हो जाएगी जब इस 2 आतंकी को गिरफ्तार किया गया। और ऐसे में और विस्तार से क्या जानकारी जो है वो अधिकारियों की तरफ से मिल पा रही है आपको? आपको याद होगा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस जो नेटवर्क था, जो पूरा सिंडिकेट था, उसके कई गुर्गों को, कई आतंकियों को दिल्ली से और देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया था। आपको याद होगा राजस्थान से भी ये गिरफ्तारी हुई थी, जहां पर ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे जंगलों के अंदर। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार आईएसआईएस नेटवर्क पर काम कर रही थी और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को तकरीबन 1 सप्ताह पहले इन दोनों के बारे में पता चला था, जिसके बाद लंबे समय से, जो करीब 1 हफ्ते की बात की जाए, 1 हफ्ते से लगातार इन पे निगाह रखी जा रही थी। और जैसे ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मौका मिला तो पहले दिल्ली के सादिक नगर से अदनान को गिरफ्तार किया गया। अदनान वो शख्स है जो आईएसआईएस जो मॉड्यूल है, जो आतंकी संगठन का मॉड्यूल है, उसके लिए फिदायिनी हमले की ट्रेनिंग ले रहा था। फिदायिनी हमले का आपको पता है, सबको पता है, फिदायिनी हमला वो होता है कि भारी मात्रा में मास किलिंग के लिए यूज किया जाए किसी शख्स को, जो अपनी जान तो दे दे लेकिन अपने साथ साथ लाखों हजारों लोगों की जान भी ले ले। ऐसी जो है वो खतरनाक ट्रेनिंग अदनान दिल्ली में जो सादिक नगर से गिरफ्तार हुआ है वो ले रहा था। जब अदनान को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसी की निशानदेही के आधार पर मध्य प्रदेश के जो भोपाल है वहां से दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम भी अदनान है। यानी दोनों ही शख्स जो दिल्ली और भोपाल से गिरफ्तार हुए हैं, अदनान नाम है इन दोनों के, और दोनों ही आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी थे और यहां पर भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे। इन दोनों की अगर बात की जाए किरण, तो दोनों ही लोग सोशल मीडिया के जरिए, बिल्कुल, हम आपके पास रजनीश वापस लौटेंगे। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसी मामले पर जानकारी दे रहे हैं। कैसे? अगर आपको ध्यान हो तो जो पुराने लोग हैं वो याद करेंगे कि यूसुफ अल हिंदी नाम की आईडी थी जो हमेशा चलती रहती थी। तो बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट था कि इनकी भी एक इंस्टा आईडी थी जिसको ये 24/7 चलाते रहते थे। तो उस आईडी को ये 2-3 लोग थे जो डायरेक्टली एक्सेस किया करते थे और उससे ये प्रोपेगेंडा मटेरियल डिसमिनेट करते थे। इनका कांटेक्ट एक फॉरेन की आईडी से है जिसको ये अपना वो कहते हैं इमीडिएट अमीर कहते हैं, इमीडिएट सुपरवाइज़र कहते हैं। उसके बारे में हम सेंट्रल जो अपनी एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ये कैरेक्टर कौन है। भोपाल में अदनान खान तक आप लोग कैसे पहुंचे और भोपाल में किस लोकेशन से आप लोग उसे ट्रैक किया? देखिए, सेल का काम है कि इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं उन पर नज़र रखना, और ख़ासकर जो लोग पहले कभी टेरर एक्टिविटीज़ में आए हुए हों या हमारे सीक्रेट सोर्सेज भी होते हैं उन पर हम लोग नज़र रखते हैं, सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू नज़र रखते हैं। तो इस ग्रुप पे हम पिछले 5-6 महीने से काम कर रहे थे और 5-6 महीने के दौरान ही ये चीज़ पता चली कि एक ऐसा मॉड्यूल बना रखा है, एक सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा है जिसमें काफ़ी रेडिकल बातें होती हैं। और उसी के थ्रू हम लोगों को पता चला कि हमारे सोर्स के थ्रू कि अब इमीडिएट कॉज ऑफ कंसर्न, जैसे मैंने बताया कि दिवाली के आसपास इनकी बातें एक्सचेंज हुई कि दिवाली पे इनको बड़ा धमाका करना था। सो इट वॉज, जब ये मैसेज आया कि साहब ये धमाका करने वाले हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो तब इनको प्रीएम्प्ट किया गया। भोपाल में ये करौंद एक जगह है, वहाँ के रहने वाला है जो अदनान खान भोपाल का है। ये दोनों अदनान एक दूसरे को जानते थे, कैसे टच में आए एक दूसरे के, या और जो दूसरा अदनान है वो दिल्ली आया है कभी? ये मिले हैं, एक दूसरे से मिले हैं कई बार, और उनकी दिल्ली में भी कई मीटिंग्स हुई इनके ग्रुप की। अभी अरेस्ट वो किए गए हैं जिनके खिलाफ हमारे पास में पुख्ता सबूत थे। इस ग्रुप में और भी लोग हैं जिनके खिलाफ हमारे पास उतने पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, उनसे पूछताछ जारी है। देखिए, यूपी का केस था, वो भी यूएपीए का केस था, लेकिन जैसा होता है कि वो यूएपीए का जो सेक्शन उतना स्ट्रिंजेंट नहीं था। यूएपीए के कई डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रोविजन था, इसलिए बेल मिल गई।
नहीं, मैंने आपसे फिर कहा कि वेपन इनके पास से नहीं मिला, लेकिन ये इनके पास से वो फोटोग्राफ्स मिले हैं जहाँ पे ये कहाँ से कौन सा मटेरियल सोर्स करना है जिससे ये आईडी बनाने वाले थे। प्लस एक वॉच मिली है जिसका ये इस्तेमाल एज ए टाइमर करने वाले थे, वो इसके पास से मिली है। अदनान जो दिल्ली वाला है उसके पास से। अभी उस तरह की नहीं, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं आई है। फिर मैंने कहा कि IS का जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है उसी को फॉलो करके ये लोग खुद भी उसी से सीखा है इन्होंने और उसी को आगे डिसमिनेट भी कर रहे थे। जी हाँ, इनका एक हैंडलर है जिसकी एक आईडी है, वो हमारे पास है, जो इनके हिसाब से क्लेम करता है कि वो सीरिया टर्की बॉर्डर पे कहीं है। सीरिया टर्की बॉर्डर पे कहीं है। देखिए, ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं, इसमें पेमेंट का सवाल नहीं उठता है। सर, दिल्ली के अलावा भी कहीं और लोकेशन में इनका था? नहीं, अभी तो जो टारगेट इनका प्राइम था वो मतलब अभी जो हाल फिलहाल में सामने आया था वो दिल्ली था। इनफैक्ट दैट वाज द रीज़न व्हाई वी हैड टू एक्ट सो स्विफ्टली। और फिर मैंने जैसे कहा कि प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है, हम इनको अलाउ नहीं कर सकते थे कि ये। तो आपने ये दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसी पर जो ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, ISIS मॉड्यूल के ये 2 आतंकवादियों को जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में जानकारी दे रहे थे रजनीश का, सीधे रुक कर लेते हैं। रजनीश, देखिए दोनों अदनान के बारे में जानकारी दे रहे थे यहाँ पर अधिकारी, और ये कहते हुए कि दीपावली में ही इनको बड़ा धमाका करना था लेकिन वो डिले हो गया। पूरी जानकारी हम आपसे भी विस्तार से चाहेंगे। देखिए किरण, दिल्ली का जो अदनान था, जैसा मैंने आपको बताया, वो फिदायनी हमले की जो ट्रेनिंग ले रहा था। आईडी जो है बनाने के सामान जो कि अलग अलग जगह की फोटोग्राफ्स उसके पास थी। जिस तरीके से एडिशनल CP क्राइम स्पेशल सेल जो प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि उसके पास से फोटोग्राफ्स मिली है कि कहाँ से आईडी बनाने के लिए जो सामान उसे लेना है। इसके अलावा टाइमर जो घड़ी है वो उसके पास से मिलती है। तो जाहिर तौर पर इस बात की पुष्टि होती है कि वो फिदायनी हमला करने की जो है वो कोशिश में था, लेकिन चूंकि दीपावली पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी और किसी कारण के चलते ये लोग उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। फिलहाल जिस तरीके से बात हुई कि जो इनका हैंडलर्स है वो सीरिया टर्की बॉर्डर्स पे कहीं मौजूद है, ऐसा इन लोगों ने बताया है। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ये कहना है कि जिस आईडी जिस ग्रुप से जो व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया ग्रुप जो बनाया गया था उसको जो हैंडल कर रहा था उसके बारे में इनका ये कहना है कि वो सीरिया टर्की बॉर्डर पे। लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हुई है, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। बिल्कुल इसके अलावा रजनीश, और एक जानकारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी की तरफ से कि कई और लोग भी हैं लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। यानी दिल्ली में कई और लोग हैं जो इस ISIS के मॉड्यूल पर काम कर रहे थे, जो इनसे कनेक्टेड थे। कब से ये लोग यहाँ पर मौजूद थे? क्योंकि दिवाली में अगर इनको कोई बड़ा धमाका करना था, इसका मतलब है कि इसकी प्लानिंग काफी महीने से जो है वो की जा रही होगी। देखिए किरण, मैं अभी उसी जवाब पे आ रहा था कि प्रमोद कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के अभी 2 लोगों को, अदनान दिल्ली और अदनान भोपाल को गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके थे। लेकिन बाकी लोग, कई और लोग जो है जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। यानी इसका साफ मतलब है उनकी पहचान कर ली गई है, उनको डिटेन जाहिर तौर पे कर लिया गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो वो कहीं एस्केप हो जाएंगे, भारत छोड़ के कहीं भाग जाएंगे या फिर जल्दबाजी में भारत में कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए पुलिस का यह कहना है कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे, इसीलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन डिटेन उनको किया गया है और उनसे लगातार पूछताछ इस समय चल रही है। फिलहाल अगर जहां जो आपका दूसरा सवाल था कि कब से ये भारत में या दिल्ली में मौजूद थे, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जो सोर्सेज है उनका यह कहना है कि दिल्ली और भोपाल और तमाम दूसरे राज्य हैं जहां पर ये लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए ये कांटेक्ट में थे। और ये दिल्ली ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और क्या उत्तराखंड या हिमाचल या हरियाणा कहीं के भी हो सकते हैं। उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो पॉइंट आउट कर देंगे तो जाहिर तौर पे वो लोग एस्केप हो जाएंगे, या तो भाग जाएंगे या फिर जल्दबाजी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उसी चीज से बचने के लिए उनकी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, अपडेट के लिए वापस लौटते रहेंगे।